क्लास में हम लोग जीके का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमारे सामने है यूनाइटेड नेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क शहर बसा है आपका हडसन नदी पर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 193 देश इसके जो हैं सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 6 अंग कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे संगठन पे, जो कि हमारा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय है बच्चों जिनेवा देश के अंदर। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ILO की स्थापना 1919 में और मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे संगठन की। तो हमारा तीसरा संगठन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी हमारा UNO का अंग होता है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है इकोसॉक। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क शहर में ही स्थित है। और इसके अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो इसके सदस्य हैं बच्चों 54 देश। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलो। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे सहायक नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए गेहूं के अंदर ग्लूटोनिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटोनिन प्रोटीन। इसके अलावा अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो अंडे के अंदर, जिसको हम एग बोलते हैं, इसके अंदर एल्बुमिन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कोच्चि केरल के अंदर स्थित है केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मत्स्य पालन से ही इसका संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त। इसको किसने लागू किया था? तो देखिए बच्चों स्थायी बंदोबस्त को जो लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इनको ही भारत में जो है सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा हम बात करें अगले हमारे क्वेश्चन की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में कब और किसने शुरू की थी? तो ये 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसी प्रकार अगर पूछा जाए महालवाड़ी व्यवस्था को भारत में जो है किसने शुरू किया था, तो मैकेंजी ने शुरू किया था 1822 में। ये 1820 में, ये 1822 में, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त भी 1793 के आसपास शुरू किया गया था। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ आपको पता है एक जो है धाम है, ये स्थित है बच्चों मध्य हिमालय के अंदर। हिमालय का जो मध्य हिमालय वाला भाग है इसके अंदर ही हिमालय के अंदर बद्रीनाथ स्थित है। आपको पता है जहाँ पे आज हिमालय खड़ा है वहाँ पर पहले जो है टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो ये उपदेश दिया था सुभद्रा को। सुभद्रा को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कलिंग के राजा खारवाल कलिंग के राजा जो खारवेल थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित थे कलिंग के राजा खारवेल। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय पूर्व इतिहास प्री हिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है? तो ब्रूस फ्रूट को भारतीय पूर्व इतिहास का जनक माना जाता है। वैसे इतिहास का पिता जो है बच्चों हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
पटकल पहाड़ी किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो पटकल की जो पहाड़ियाँ हैं भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं, एक प्रकार से भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी बच्चों थी तोशाली। तोशाली को जो है कलिंग की राजधानी कहा जाता था। और कलिंग का युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। तो ये हमारी बच्चों आज की क्लास थी जीके की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पे आप कोई क्लास देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।